इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लालू यादव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। दोषी करार दे दिए गए हैं। चारा घोटाले से जुड़े सबसे बड़े मामले में लालू यादव दोषी करार कर दिए गए हैं। बिल्कुल। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, आरजेडी के बड़े कद्दावर नेता लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। डोरंडा कोषागार केस में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है। डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी के केस में लालू यादव के खिलाफ जो मुकदमा चल रहा था उसमें आरोप थे 139 करोड़ रुपए के निकासी के। और इस केस में रांची की विशेष सीबीआई अदालत का फैसला आ चुका है। लालू यादव को दोषी करार दिया गया है। लालू यादव पिछले काफी समय से चारा घोटाले के इस केस में कानून के घेरे में थे, अदालत के घेरे में थे और ये इस केस का फैसला आया है। रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। डोरंडा ट्रेजरी में से 139 करोड़ रुपए निकालने का आरोप था और इस मामले में लालू प्रसाद यादव अब दोषी करार दे दिए गए हैं। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो चारा घोटाले का मामला चल रहा था उसमें लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है। तो डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में 139 करोड़ की रकम की निकासी के मामले में दोषी करार दे दिए गए। हमारे सहयोगी प्रकाश इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश, तो पांचवा ये जो केस है इसमें भी दोषी करार दे दिए गए लालू प्रसाद यादव। जी हाँ, बिल्कुल। मैं अभी रांची में सीबीआई की विशेष अदालत है उसके सामने में मैं खड़ा हूँ। काफ़ी भीड़ है। जो लालू यादव के समर्थक हैं वो भी यहाँ पहुँच गए थे। 11:30 बजे ठीक कार्यवाही शुरू हो जाती है लालू यादव के पहुँचने के बाद। और फिर अब से कुछ ही देर पहले 24 इसमें जो अभियुक्त थे, आरोपी थे, उन्हें बरी कर दिया गया है। जो बाकी बचे हैं तो जाहिर है कि वो दोषी करार दिए गए हैं। लेकिन अब सज़ा का ऐलान होगा कि कब होता है, कितने साल का पनिशमेंट होता है, क्योंकि इसके पहले जितने भी 4 केसेस हुए थे उसमें 3.5 साल से ज़्यादा साल के मुकदमे में उन्हें दोषी करार दिया गया था और उनमें सज़ा सुनाई गई थी। हमारे साथ हैं डब्लू सिंह जो नवीनगर से विधायक हैं आरजेडी के, और ये लालू जी के साथ साए की तरह साथ रह रहे हैं जब से वो रांची आए हैं और उनके साथ रहते हैं। अभी वो खुद गाड़ी ड्राइव करके लालू यादव को लाए थे। तो जब कोर्ट आ रहे थे तो उनकी स्थिति कैसी थी? लालू यादव क्या कर रहे हैं? थोड़ा प्रेशर में तो है, लेकिन न्यायपालिका पे उनको भी भरोसा है और हम लोगों को भी भरोसा है। जिस तरीके से पहले जिस तरीके से वर्डिक्ट्स आया है, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार माननीय न्यायालय इस बार सूझबूझ से काम करेगा। उम्र देखते हुए इनका स्वास्थ्य का जो कंडीशन है, खास करके इनका किडनी का है, हार्ट का प्रॉब्लम है और सब तरह का मेडिकल अगर आप देखेंगे तो बहुत अनफिट है। तो सबको मद्देनजर रखते हुए हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि न्यायपालिका इन पर मर्सी करेगी। आप क्योंकि सजा का तो ऐलान हो चुका है, दोषी करार दे चुके हैं, अब सिर्फ कितने साल का होगा उस पर अब रह गई बात। अब तो हम लोग इंतज़ार उसी का कर रहे हैं कि कितने साल का कन्विक्शन हो रहा है और उसके बाद हम लोग के जो लॉयर्स हैं वो लोग डिसाइड करेंगे कि आगे कैसे परसू। लालू यादव को ये इस बात की आशंका थी कि उन्हें इस बार भी सजा होगी और इसके लिए वो तैयार थे? देखिए, मेंटली तो वो प्रिपेयर्ड थे, लेकिन फिजिकली वो प्रिपेयर्ड नहीं है। हम लोग साथ में रहते हैं, हम लोग पटना से लेके दिल्ली से लेके रांची तक में हम लोग साथ में ही रहे। आज आप जब गाड़ी चला कर उन्हें साथ ला रहे थे तो उनकी मनस्थिति कैसी थी? आप क्या देख रहे थे? थोड़ा नर्वस तो थे क्योंकि उम्र बहुत हो गया है। अब वो उस स्टेज पे नहीं है कि इतना पेन और प्रेशर झेल पाए। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं, न्यायपालिका इनको थोड़ा सा रिलीफ दे। हम लोग इस तरह की रिलीफ चाहते हैं, कम से कम सज़ा हो। अब तो सज़ा का ऐलान होना है तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं न्यायपालिका से और भगवान से भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस उम्र में जो सीनियर सिटीजन्स का ये है उसको देखते हुए इनको रिलीफ मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि लालू यादव जब रात में थे यहाँ पर, 2 दिन पहले ही आ गए थे, तो आप लोगों के साथ खाना पीना उनका चल रहा था। तो उस दौर में आप लोग की क्या बातचीत होती थी इस जेल को लेकर, इस चारा घोटाले को लेकर के? देखिए, वो तो हरदम कहे हैं कि इनको फंसाया गया है और वो डे 1 से बोल रहे हैं और आज भी बोल रहे हैं। लेकिन लॉ तो जिस तरीके से काम कर रही है, हम लोग को नहीं लगता है कि जस्टिस पहले। उनके जेल जाने का क्या पार्टी पर भी कोई असर पड़ेगा, क्योंकि वो अभी सदस्यता अभियान चला रहे थे और पार्टी में जान फूंकने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, वो सब चलता रहेगा। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी जेल में भी पहले भी थे और अगर इस बार गए
तो तेजस्वी जी हैं, राबड़ी जी हैं, तेज प्रताप जी हैं, निशा दी हैं, सब कोई और एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जी जान से लगा हुआ है। और तेजस्वी जी ने तो इस बार पिछले विधानसभा के इलेक्शन में उन्होंने दिखा दिया है अपने दम पे, अपने बूते पे। तो हम लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सशंकित नहीं है कि इनके जाने से हम लोग का मनोबल जरूर डाउन रहेगा, लेकिन लड़ाई में किसी तरह की कोई कमी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। बड़े बड़े नेता आए हैं यहाँ राजधानी में, झारखंड की राजधानी रांची में, और यहाँ पर पहले से जमे हुए थे, चाहे वो श्याम रजक हो, अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, जयप्रकाश नारायण हो, जो उनके साथ रहते थे। तो अब सिर्फ इंतजार हो रहा है कोर्ट के बाहर में कि जब वो बाहर आएंगे, वकील बाहर आएंगे, तो वो क्या बताते हैं कि सजा का ऐलान क्या आज ही होगा या फिर आने वाले समय में कोई तारीख दी जाएगी। जी प्रणय। जी प्रकाश, तो सजा का ऐलान आज होगा या नहीं होगा यह भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन आगे की रणनीति को लेकर, क्योंकि आरजेडी इससे पहले भी सड़कों तक भी ले जाती रही है अपनी नाराजगी को, तो क्या ऐसा कुछ मूड या माहौल आपको फिलहाल दिख रहा है कि राजनीतिक तौर पर भी इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश आरजेडी करेगी? देखिए, ये बात तो साफ है कि आरजेडी के जो जितने भी नेता हैं, जो भी उन कद्दावर नेता हैं, जो भी हैं, वो एकजुट हैं और पार्टी में तेजस्वी को नेता मान करके चल रहे हैं। तो दूसरी पीढ़ी जो लालू यादव के बाद वाली पीढ़ी है, वो एक तरह से तैयार है, और तेजस्वी यादव भी इस बात को लेकर जान गए हैं कि इन्हें जेल जाना पड़ेगा, और अगर जेल जाना पड़ेगा तो उसमें वो किस तरीके से पार्टी को देखेंगे। लेकिन जो चारा घोटाला का मामला है, ये 26 साल पुराना है, और लालू यादव 6 बार जेल जा चुके हैं इस पूरे मसले पर, और जितनी भी सज़ा हुई है 4 मुकदमों में, उसमें से वो आधी सज़ा काट चुके हैं। तो अब इनके वकील की दलील ये होगी कि क्योंकि वो आधी सज़ा काट चुके हैं और इसमें कितनी सज़ा होती है, उसकी आधी सज़ा को कैसे वो कैलकुलेट करते हैं, तो ये अदालत पर निर्भर करेगा, और उनके वकील के जो पैरवी कर रहे हैं उनके जिरह पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जी प्रकाश, सवाल यहाँ पर ये भी है एक कि जिस तरीके से आप उनके तमाम शुभचिंतकों से भी बात करो, और आपने अभी खुद बताया कि जो उनकी तरफ से वकील पेश हो रहे हैं लालू यादव की तरफ से, कोशिश ये रहेगी कि सजा कम मिले, पहले तो ना मिले, और अगर सजा ज्यादा मिलती है तो क्या स्वास्थ्य को ग्राउंड बनाकर कोशिश ये की जाएगी कि कम से कम सजा मिले, या फिर वो उनको जमानत मिल जाए? देखिए, ज़मानत की जहाँ तक बात है तो इस अदालत से तो ज़मानत तुरंत नहीं मिल सकती है, क्योंकि जो कानून है वो ये कहता है कि 3 साल से कम की अगर सज़ा होती है तो यहीं से उन्हें ज़मानत मिल जाएगी और फिर वो बाहर रह जाएंगे। लेकिन 3 साल से ज़्यादा अगर उनकी सज़ा सुनाई जाती है तो इसके लिए उन्हें ऊपरी अदालत में जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, और फिर वहाँ से किसी तरह की राहत की उम्मीद की जा सकती है। वही मैं आपको बता रहा था कि अगर आधी सज़ा हो जाती है, अगर उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जो बाकी 4 मामलों में जो इनको सजाएं हुई हैं उसको लेकर के, तो इसी तरह से आने वाले जो भी सज़ा मुकर्रर की जाएगी जितने साल की भी, तो उसमें यह देखना होगा कि वो कितना ज़्यादा होता है। क्या सबसे ज़्यादा जो 7 साल की सज़ा दी गई थी उसके आसपास होता है, या 3 साल से 7 साल के बीच में होता है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है उस वक्त में कि जो सज़ा का जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है वो क्या होता है। लेकिन जो सवाल राजनीति से जुड़ी हुई है, तो ये तो तय है कि तेजस्वी यादव को उन्होंने सामने खड़ा कर दिया है, नेता के तौर पर लोगों ने स्वीकार कर लिया है, और आरजेडी में एकमात्र नेता तेजस्वी यादव को लोग मानते हैं और उनके नेतृत्व में काम हो रहा है। लालू यादव जिस अंदाज में बात करते हैं लोगों से, उनकी जो पुरानी जो शैली रही है उसको लोग मिस करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी चुनाव का वक्त आता है, ऐसे ही किसी भी वक्त, जैसे हाल ही में उन्होंने भगचोनर शब्द का इस्तेमाल कर दिया, काफ़ी सुर्खियों में रहे, तो इसी तरह से कोई ना कोई ऐसे शब्द, देसी शब्द बोल देते हैं जिसको लोग मिस करते हैं। और जो अटैकिंग होता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी के बारे में बोलते हों, नीतीश कुमार के बारे में बोलते हों, तो अपने विरोधियों को जिस तरीके से अटैक करते हैं और मीठे मीठे जिसको कहते हैं शब्दों में कि उनकी धुलाई कर देना, तो वो लोग मिस करने लगते हैं। लेकिन इस बार जो सज़ा होती है तो उस पर सब कुछ डिपेंड करता है कि लालू यादव कितने दिन जेल में रहेंगे और कब वो बाहर आएंगे, तो फिर उनकी शैली कैसी होगी। लेकिन इन लोगों की एक ही दलील है कि काफ़ी तबीयत ख़राब है, और ख़राब तबीयत होने की वजह से अगर उन्हें सज़ा कम होती है तो ठीक होगा। हालांकि ये अदालत पर निर्भर करता है कि, क्योंकि इसमें जितने भी लोग हैं, कई लोग तो इसमें अब तक वो मर चुके हैं,
और कई लोग हैं जो काफ़ी बूढ़े हैं, उनके साथ में कोई ना कोई सहयोगी आया है, हाथ पकड़ के आ रहा है, कोई लाठी के बल पर चल रहा है। तो 75 साल की उम्र का भी इन लोगों ने लिहाज करने की उम्मीद की है कि अगर ज़्यादा उम्र हो गई है, उम्र दराज लोग हैं, तो उन्हें किसी तरह की राहत मिल जाए। तो इनकी ये दलील ज़रूर है, पर देखना होगा कि अदालत इस पूरे दलील को किस रूप में लेता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।